हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंदिनी केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आप लोग को कुछ इंटेक्स क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। फर्स्ट है 10.2। 10.2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ पोटेशियम आयोडाइड। मीन्स अल्कोहल के साथ जो पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते हैं। तो इसका आंसर देने के पहले आप लोग एक जान जाइए एक बात, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जो अल्काइल आयोडाइड का हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ विथ पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ जो रिएक्शन होता है अल्कोहल का, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंट में ये लार्ज क्वांटिटी में हमारा प्रोड्यूस होता है। मीन्स गुड इल्ड प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो इसलिए हम लोग मतलब ये बेसिक रीजन है, इसी रीजन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ। तो वही चीज है, अल्काइल होता एक्चुअली ये है कि पोटेशियम आयोडाइड का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। और इस हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या करता है H2SO4, H2SO4 इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। ठीक है, तो आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो हमारा जो फर्दर प्रोडक्ट होता है अल्काइल आयोडाइड वो फॉर्म नहीं हो पाता है। वो अल्काइल आयोडाइड जो है जो हमको फॉर्म करना है वो फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग H2SO4 को यूज नहीं करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को मैं आंसर वाइज आपको लिख दी हूँ। इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड produced during the reaction to iodine and thus prevents the reaction between an alcohol and hydrogen iodide to form an alkyl iodide. ठीक है, to solve this problem H2SO4 is replaced by H3PO4 which provides hydrogen iodide for the reaction and does not give IO2 as is done by H2SO4. ठीक है, तो ये हमारा जब फॉस्फोरिक एसिड का पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाया जाता है तो हमको पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है। इस हाइड्रोजन आयोडाइड को H2 फॉस्फोरिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है, जिसके चलते जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड और अल्कोहल का रिएक्शन होकर के अल्काइल आयोडाइड मिलता है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आइए अब 10.3 लेते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का जो डाइहैलोजन डेरिवेटिव है उसका राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का डाइहैलोजन का कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया CH3, ठीक है, CH3 CH2N CH3, ये हमारा हो गया C3H8। तो ये प्रोपेन का हमारा स्ट्रक्चर है। इस प्रोपेन के स्ट्रक्चर से हम लोग कितने डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमको हाइड्रोजन का पोजीशन देखना होगा, हाइड्रोजन किस किस पोजीशन पे है और उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन टर्मिनल है और बीच में 2 हाइड्रोजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ ब्रोमीन से, डाइहैलोजन है मीन्स मैं 2 ब्रोमीन लेती हूँ। तो अगर इस दोनों ब्रोमीन को मैं फर्स्ट कार्बन इस कार्बन पे रिप्लेस करती हूँ, तो कॉर्नर वाले टर्मिनल्स में ले लिया तो यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ। तो अगर यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये है आपका ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन और ये H CH2 CH3, ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंपाउंड हो गया। इसका नाम हो गया 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन।
ये हमारा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव डाई हैलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो पहला कार्बन है उसमें ही दोनों हैलोजन ग्रुप को अटैच कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा है, अगर ये जो डाई हैलोजन जो ब्रोमीन है उसको मैं सेकंड कार्बन यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा CH3, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और ये हो गया CH3। ये हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया। तो दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा जो डेरिवेटिव है उसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन फर्स्ट है। फर्स्ट में फर्स्ट कार्बन पे दोनों ब्रोमीन को अटैच कर दिए, दूसरे डेरिवेटिव्स में सेकंड कार्बन पे लाके दोनों ब्रोमीन को अटैच कर दिए, तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2,2। ये हमारा सेकंड प्लेस है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। नंबरिंग में इधर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, इधर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये दोनों साइड से स्टार्ट करने पे ये जो मिडल का है वो सेकंड प्लेस पे ही आएगा कार्बन। तो ये 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब अगर थर्ड लिखती हूँ, थर्ड लिखते हैं, थर्ड में है, अब अगर थर्ड में इस कार्बन पे जाएंगे, इस कार्बन पे दोनों ब्रोमीन को अटैच करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए CH3, अगर यहाँ अटैच करेंगे तो सेम ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस साइड से लिखना या इस साइड से लिखना, तो इसलिए इस कार्बन पे नहीं अटैच करते, क्योंकि सेम इसका ही सेम हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो अब स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे एक ब्रोमीन को अटैच कर देती हूँ फर्स्ट कार्बन पे, और दूसरा है ये यहाँ पे CH, एक इस कार्बन पे ब्रोमीन को अटैच कर देती हूँ। तो तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, देखिए CH2, 2 कार्बन ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1, 2, 3, मीन्स 1, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1, 2। अब क्या किया, सेपरेट सेपरेट कार्बन पे अटैच किए ब्रोमीन को, अगर फर्स्ट कार्बन पे हो और सेकंड कार्बन पे हो तो ये डेरिवेटिव फॉर्म होगा, और इस डेरिवेटिव का नाम हो जाएगा 1, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब डी नंबर, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे CH3, CH2, CH3, मैंने फर्स्ट और 2 मतलब स्टार्टिंग, टर्मिनल और मिडल दोनों कार्बन में सेपरेट सेपरेट यूज कर लिया। अब अगर इसे दोनों को इधर दोनों करेंगे तो सेम कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट इस कॉर्नर पे ब्रोमीन को अटैच करते हैं और यहाँ पे CH2 लिख देते हैं और इस पे अटैच करते हैं, ठीक है। तब इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमारा ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस साइड से भी स्टार्ट करने से 1, 2, 3, और राइट साइड से भी स्टार्ट कीजिए तो यहाँ से भी 1, 2, 3 होगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1, 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव्स है प्रोपेन का, ठीक है, डाई हैलोजन, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट है 1, 1 डाइब्रोमोप्रोपेन, 2, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन एंड 1, 3 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं 10.4 क्वेश्चंस। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, जो C5H12 है उसमें से आइडेंटिफाई करना है दैट वन, आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन इल्ड्स अ सिंगल मॉलिक्यूल मोनोक्लोराइड, ठीक है। इस कंपाउंड का हम लोग जब क्लोरिनेशन करेंगे तो उसमें से सिर्फ ऐसा उसका स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब उसके आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसका जब हम लोग क्लोरिनेशन करें तो और सिंगल मोनोक्लोराइड मिले, दूसरा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिले, और तीसरा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिले। तो ये जो है ये आइसोमर्स से रिलेटेड है। इसमें हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल
आइसोमर्स ऑफ C5H12। C5H12 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं वो पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट C5H12 एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर देती हूँ मैं। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। इसको अरेंज करना स्टार्ट करिए। यहाँ पे CS3 CS2 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 CS3। तो ये हमारा एक फर्स्ट आइसोमर्स मिला, एक कंपाउंड मिला। दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे चेन करना स्टार्ट करते हैं, ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो 4 इस तरह से ब्रांचिंग कर देते हैं 4 कार्बन को। तो यहाँ पे एक कार्बन मतलब 5 कार्बन को अरेंज कर देते हैं, ब्रांचिंग में हो गया। यहाँ पे इसको अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखे, ये CH3, ये CH3 CH3, ये CH2 और ये हमारा हो गया CH। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर्स मिला। और तीसरा यहाँ पे लिखती हूँ। अब कार्बन की ब्रांचिंग इस तरह करते हैं, मीन्स 5 कार्बन को इस तरह अरेंज कर दिए। यहाँ पे CH या यहाँ लिख देती हूँ मैं CH3, कुछ कोई बात नहीं होती ऐसे। CH3 CH3, ये CH3। ठीक है, तो ये हमारे 3 आइसोमर्स मिल गए इस स्ट्रक्चर के। C5H12 के 3 आइसोमर्स मिल गए। ठीक है, तो इसमें से इसका नेमिंग करते हैं। ये है नॉर्मल पेंटेन, ये है ब्रांचिंग में है। तो ब्रांचिंग का स्टार्ट करें 1 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये हमारा है, इसको हम लोग नाम देंगे, इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। और यहाँ पे 2 कार्बन सेकेंड प्लेस पे है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी बोलेंगे। तो अभी फिलहाल नियो पेंटेन ही लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस स्ट्रक्चर से ये हमारे मिलने वाले सिंगल मोनोक्लोराइड फॉर्म होने वाला 3 आइसोमेरिक और 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर देने वाले। तो इसका फर्स्ट हम लोग हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप का हाइड्रोजन अटैच्ड है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में आइए पहले नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या होता है, नियोपेंटेन देखिए इस स्ट्रक्चर में जो है, यहाँ पे देखिए जो चारों हाइड्रोजन है, मतलब ये जो चारों कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं। मतलब ये तीनों हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सभी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। इसमें किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा सेम होगा किसी भी हाइड्रोजन को। तो इससे हमको क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल मोनोक्लोराइड फॉर्म होगा इस स्ट्रक्चर से। नियोपेंटेन से हमारा सिर्फ वन सिंगल मोनोक्लोराइड फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमारा इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन सब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट का आंसर हो गया नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन। और ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका अगर हम क्लोरीनेशन करा दें, मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन सनराइज में रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा तो ये आंसर भी हो गया और ये स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो गया। देख लीजिए आप लोग, ये नियोपेंटेन से हमारा क्लोरीनेशन कराने से सिर्फ सिंगल मोनोक्लोराइड फॉर्म हो रहा है। किसी भी हाइड्रोजन पे क्लोरीनेशन होगा तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये नियोपेंटेन जो है हमारा क्लियर हो गया, सिंगल मोनोक्लोराइड आंसर आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, मीन्स 4 इक्विवेलेंट हमें हाइड्रोजन इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का हाइड्रोजन इस दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3,
यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये जो कॉर्नर कॉर्नर के जो हाइड्रोजन है वो दोनों आइडेंटिकल है। इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो सेम हमारा डेरिवेटिव सेम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो है आइडेंटिकल हाइड्रोजन को टर्मिनल को ए से रिप्लेस लिखती हूँ मैं। ये मिडिल वाला यहाँ पे है, इसको बी से, और ये जो है इसको सी से। मीन्स थ्री डिफरेंट सेट्स ऑफ हमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मिल रहे हैं। थ्री डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मिल रहे हैं। जैसे ए बी सी, इस तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और इधर से ए बी सी रिप्लेस करिए तो सेम मिलेगा। तो इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इस कंपाउंड से हमें नॉर्मल पेंटेन से 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड फॉर्म होने वाले हैं, जो कि लिखना स्टार्ट करते हैं मैं। जैसे दूसरा का आंसर हो गया नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो जैसे अगर उसको डेरिवेटिव चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे CH3, अगर फर्स्ट प्लेस पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे CH2, 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 CH3, मीन्स ये वाला इंडिकेट करेगा इसको। तो इसमें अगर फर्स्ट ये वाले जो ए प्लेस पे जो हाइड्रोजन है, इसको अगर रिप्लेस करेंगे, मतलब ये दोनों, इस दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो सेम मिलेगा मोनोक्लोराइड। तो मैंने इस साइड में लिया। दूसरा स्ट्रक्चर अगर सेकंड प्लेस पे बी प्लेस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो बी प्लेस का हो जाएगा कंपाउंड CH3, CH क्लोरीन, CH2, CH2, CH3, ठीक है। और अगर सी प्लेस वाले को रिप्लेस करेंगे, मतलब ये सी वाले प्लेस को, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारा ये 2, यहाँ पे CH3, CH2, CH, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो है कंपाउंड, 3 जो हमें कंपाउंड मिल गए इस नॉर्मल पेंटेन से। 3 जो हमें कंपाउंड मिल गए इस नॉर्मल पेंटेन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है आप लोग को। ये से 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन, देखिए 1 2 3 4 5 फर्स्ट प्लेस पे है 1 क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो 2 क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे थर्ड प्लेस पे अटैच्ड है, तो 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर्स हमें इस नॉर्मल पेंटेन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। हाँ, अब आइए, अब तो बचा हमारा एक ही स्ट्रक्चर, मतलब एक ही कंपाउंड बना 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें से हमको क्या करना है, इसमें जो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, यहाँ का भी डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है। मीन्स 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मिल रहा है। तो 4 प्लेस के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे, और इस कंपाउंड से हमें 4 डिफरेंट आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलने वाले हैं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट थर्ड का आंसर हो गया ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं 2 मिथाइल ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे बगल में आप लोग लिख लीजिएगा जब आपका अपना नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद इसमें मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करती हूँ क्लोरीनेशन करवा के। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करती हूँ, तो ये हो गया CH2, Cl, CH2, CH, इस साइड से लिखना स्टार्ट की हूँ, और ये है CH3, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये। दूसरा है फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे ए प्लेस का जो मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, इसके बाद बी प्लेस का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं इसी साइड से। तो ये हो जाएगा CH3, CH, Cl,
CH3 और ये है CH3, ठीक है। तीसरा होगा ये, इसको नाम लेती हूँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। तीसरा होगा इधर से स्टार्ट किया, तो ये CH3, CH2, यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ क्लोरीन, ये CH3 और ये है हमारा CH3, ये 3 तीसरा नंबर। चौथा नंबर यहाँ लिखती हूँ मैं, चौथा नंबर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इस, ये तो यहाँ तक है, अब उधर का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, CH2, Cl और ये हो गया CH3। तो यहाँ देखिए 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड हमें मिल गए हैं, ये फर्स्ट, यहाँ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका नेम करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेमिंग भी आप इसके साथ ही रिपीट कर लीजिए, ताकि अगर भूल गए हो तो आप लोग को क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे नंबरिंग ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। क्या है ये 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गया। इसका नेमिंग करते समय हम लोग क्या नाम देंगे इसको, 1 क्लोरो, 3 प्लेस पे मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट लेटर यहाँ कैपिटल होता है, ध्यान दीजिएगा। और कितने कार्बन का है ये, 4, तो ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नेम हो गया, इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर है। अब यहां से नंबरिंग, तो यहाँ पे नंबरिंग हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ये 1 यहाँ प्लेस पे 2, ये 3, तो ये जो है, ये जो दोनों है यहाँ पे सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट है, तो इसका नेम हम लोग देंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और इसका नेमिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि वो कवर, इसका नेमिंग जो है 1 क्लोरो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट है, ये इधर से नंबरिंग स्टार्ट है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देख लीजिए नेमिंग और 4 स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है, बहुत अच्छे डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए फिर से बता दे रही हूँ, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, ये 2 क्लोरो सेकंड प्लेस पे है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ये 3 प्लेस है, नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जब कर रहे थे तो ये लेस नंबर पे आ रहा था, और जब इधर से करेंगे तो ये लेस नंबर पे आ रहा है, इसलिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हमारे 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। आई होप जो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।